पुराने जंगल में एक गहरी खोज के दौरान एक युवा योगी ने एक चमत्कारी लाल डिब्बा खोजा। डिब्बा एक विशेष चमत्कारिक शक्ति से भरा हुआ था और योगी को इसके रहस्य के बारे में बहुत रोमांचक कहानियां सुनाई गई थीं। योगी ने उस चमत्कारी डिब्बे को अपने साथ लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर रवाना हुआ। डिब्बे का रहस्य उसने अपने आश्रम में बंद रखा और दैनिक उपासना में लग गया। एक दिन उसने डिब्बे पर अपनी मंत्र शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय किया। योगी ने डिब्बे को खोला और उसने वहां से एक चिमटा निकाला। चिमटा ने एक अजीब सी रोशनी फैलाई और योगी के सामने एक बड़ा और भव्य मंदिर प्रकट हुआ। योगी को वंदना कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए दिव्य संसाधनों को प्राप्त किया गया था। योगी ने कुछ समय बिताया और जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसे पता चला कि समय उसकी ओर समृद्धि के साथ बढ़ रहा था। उसका आश्रम अब बहुत धनी हो गया था और उसके चारों ओर खुशहाली फैली हुई थी। एक दिन योगी को एक सौंदर्य विद्या स्कूल के लिए एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि वहां कोई योगी का विशेष उपकरण चाहिए था जिसका प्रयोग करके छात्रों की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता था। योगी ने अपने चमत्कारी डिब्बे का साथ देकर स्कूल की ओर रवाना हुआ। उसके पहुंचने पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने उसे विद्यालय की भवन के भीतर ले जाया। योगी ने अपने चमत्कारी डिब्बे को खोला और उसने एक चमकीली परत निकाली। परत ने स्कूल की सभी दीवारों को साजाया और उन्हें अत्याधुनिक और आकर्षक बना दिया। छात्रों ने अब स्कूल में पढ़ना और उससे प्यार करना शुरू कर दिया। अब स्कूल की छात्राएं और शिक्षक अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए योगी के पास बार बार जाते थे। योगी ने अब अपने डिब्बे के पास एक बड़ा स्कूल की सुंदरता के लिए एक और उपकरण जमा करने की योजना बनाई। उसने डिब्बे को फिर से खोलकर दोषियों की समाप्ति के लिए एक मजबूत शक्ति निकाली। एक दिन एक दूसरे स्कूल के छात्र एक द्वारा रंग भैया गए और स्कूली बच्चों को परेशान करने लगे। छात्रों ने योगी के पास भगवान की मदद की गुहार लगाई। योगी ने उसके लिए अपने डिब्बे का उपयोग किया और दोषियों को उस प्राचीन राज्य में बंद कर दिया। स्कूली बच्चों की मस्ती वापस आ गई और सभी खुश हो गए। योगी ने उस दिन से अपने आश्रम में अपनी उपासना जारी रखी और अपने चमत्कारी डिब्बे की रक्षा की। उसने समय समय पर अपने आश्रम के छात्रों को इस्तेमाल करने की शिक्षा भी दी और साथ ही उनकी जरूरियों की सेवा करने का काम किया। योगी के चमत्कारी डिब्बे की कहानी जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे एक दिव्य रहस्य मानने लगे। योगी ने उसे सावधानी से रखा और उसकी रक्षा करते रहे। चमत्कारी डिब्बे ने योगी को आशीर्वाद और शक्ति दी और उसने उसे सही तरीके से उपयोग किया। उसने लोगों की मदद करने के लिए अपने चमत्कारी डिब्बे की शक्ति से भरपूर प्रयोग किया और उनकी जिंदगी में चमत्कार लाया। इस प्रकार चमत्कारी डिब्बे की ताकत ने योगी की मदद से लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी को सुखद बनाया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि अद्भुत शक्तियों का सही उपयोग करने से हम और हमारे आसपास लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। महल था जिसकी कोई इस रहस्य को हल नहीं कर पा रहा था। भले ही कोई भी उस महल में जाने की कोशिश करता, पर उसका सिर्फ एक ही शहदी खूबसूरत दरवाजा आगे आता। इस दरवाजे को खोलने की क्षमता किसी के पास नहीं थी। एक दिन एक युवक नामक हर्ष उसी दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने सोचा कि क्यों न उसे भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन भले ही वो कोई सा मंत्र पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसकी चिंता बढ़ती चली गई। उसने जंगल में एक ऋषि से मिला जिसने उसे एक चमत्कारी मांगी की बक्सा दे दी। ये बक्सा उसके लिए जंगल का काम करेगा। वो बक्सा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय था। गौर से देखने पर वो ऐसा लगता था कि कोई सोने का पिंजरा है। उसमें 10 छोटे छोटे कारणियों को रखा गया था। उसका एक कारणी वो दरवाज़ा खोलने की शक्ति देगा। हर्ष ने फिर उस दरवाजे के सामने पहुंचकर उस बक्से का एक कारणी बाहर निकाल लिया और उसका उपयोग किया। तत्पश्चात दरवाजे ने खुल जाने लगे। जब दरवाजे खुले तो हर्ष ने एक नया जगह देखा जहाँ कुछ भी हो सकता था। उसने एक खूबसूरत उपो महल देखा जो पूरी तरह से उसके मन में सुंदर था। वह महल बहुत भव्य और आकर्षक था। उसमें रखी गई चीजें भी बहुत खूबसूरत थीं। हर्ष ने उस महल में घूमना भी शुरू किया।
वो वहां चिड़ा भी खोजने लगा कि क्या ये सच में है या सिर्फ एक सपना है। वह एक राही भी मिला जो उसे रास्ते में मिल गया था। राही ने उसे बताया कि ये सब कुछ मात्र एक काल्पनिक दुनिया है, यहाँ सच में जीना संभव नहीं है। हर्ष ने इस बात को सुनकर हैरानी महसूस की। उसने सोचा कि क्या वाकई ये सब काल्पनिक है, लेकिन उसके मन में फिर उस दरवाजे वाले अनोखे बक्से की याद आई। उसने ये भी सोचा कि क्या बक्सा ने उसे वास्तविकता से दूर कर दिया है। हर्ष ने उसे विचारों में पड़े रहते और उसे बक्से की सच्चाई का पता लगाने के लिए जाना शुरू किया। दिन बीतने लग गए पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर वही दरवाजे वाले बक्से तक पहुंचकर उसके एक और कारणी उसके पास से निकालकर उपयोग किया। उसके करने पर एक पुरानी पुस्तक सामने आ गई। उस पुस्तक में लिखा था कि ये महल और ये पूरी दुनिया सच्चाई नहीं है। ये सब एक काल्पनिक दुनिया है जिसे सिर्फ विश्वास की जरूरत है। हर्ष ने ये सच जानकर उसे हार मान ली। उसने वापस उस बक्से को लौटा दिया और जंगल से बाहर निकल लिया। लेकिन उसके मन में उस महल की याद अब भी रही। वह जानता था कि वह काल्पनिक था, पर उसका दिल उसे वास्तविकता की खोज में लगा रहा था। वह सोचता रहा कि क्या ये सभी सितारे काल्पनिक हैं या सच में उनमें से कुछ है। अंत में हर्ष ने अपने दिल की सुन ली और उसे यह अनुभव सिखाया कि काल्पनिक दुनिया में भी हम कुछ सीख सकते हैं और वास्तविक दुनिया में भी हमें विश्वास रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का हर कोण अद्वितीय है और हर कोने में अपनी खूबियां हैं। इसलिए हमें हर क्षण को जीने के लिए तैयार रहना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। रहती थी। वो एक अद्भुत और निराला मान रखती थी जो उसकी प्रेरणा बन चुका था। एक दिन वो शहर की बाजार में घूम रही थी। वो एक चमत्कारी और जादुई बक्सा देखकर थम गई। बक्से का रंग सोने का था और उसकी चमक देखकर नामिता को ऐसा लगा कि उसमें कुछ विशेष है। नामिता ने बक्से को खरीदने का निश्चय किया और उसे अपने साथ घर ले गई। बक्से में किसी विशेष अंदरूनी चीज के बारे में किसी ने उसे नहीं बताया था। रात के समय जब नामिता ने बक्से को खोला तब उस बक्से से अजीब और अनोखे तरीके से रोशनी निकलने लगी। नामिता को इस चमत्कार से बहुत चौंका लगा। उसने बक्से की चमक की ओर देखा तो उसने देखा कि बक्से के अंदर एक चिमटा रखा हुआ था। वह चिमटा मित्र बोलने को प्रेरित हो गया। नामिता को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि चिमटा कैसे मित्र बोल सकता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद नामिता ने जान लिया कि बक्से का शक्ति उसके मन की शक्ति से वितत है। नामिता ने अपने हर सपनों को साकार करने का निश्चय किया। वह बक्से की मदद से अपनी परीक्षाएं पास की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसने अपने गांव को भी परिवर्तित कर दिया और लोगों को उसकी मदद से जीवन को बेहतर बनाने की सीख दी। बक्से की चमत्कारी शक्ति से नामिता ने समाज में संवाद और सहयोग की भावना को प्राथमिकता दी। वो एक सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। नामिता ने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में भी अपनी सक्षमता दिखाई। एक दिन नामिता को पता चला कि बक्से की शक्ति केवल उसी की सहायता के लिए है जिसमें वह दूसरों की सहायता कर सकती है। बक्से ने नामिता को सिखाया कि भले ही उसने अपने सपनों को साकार किया है, लेकिन उसकी असली मिशन अभी बाकी है। नामिता ने बक्से की शक्ति का उपयोग करके दूसरों की मदद करने का निश्चय किया। वह गांव के बच्चों को शिक्षा और समर्थन प्रदान करने के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला। उसने गरीबों और मरीजों की सहायता के लिए एक चिकित्सा कैंप भी आयोजित किया। नामिता के सहयोग से गांव का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। लोगों ने नामिता की सहायता में आकर एक साथ मिलकर गांव को एक नया आयाम दिया। नामिता के बक्से की चमत्कारी शक्ति के कारण गांव की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। नामिता की यात्रा में कई चुनौतियों ने उसका सामना किया, लेकिन उसने हर मुश्किल पर विजय प्राप्त की। उसने बक्से की शक्ति का सही इस्तेमाल किया और मानवता के लिए समर्पित जीवन जीने की दिशा में कदम रखा। ऐसी ही कई अन्य कहानियों में एक जादुई और चमत्कारी बक्से ने एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर दिया। यह उसकी मेहनत, इच्छा और आत्मविश्वास का परिणाम था। बक्से की जादुई शक्ति सिर्फ इस गाथा की शुरुआत थी, जिसमें नामिता ने उसकी मदद से अपने सपनों को साकार किया।
नामिता की इस कहानी से साबित होता है कि अगर हमारे पास इच्छा शक्ति हो और हम सही दिशा में अपनी शक्तियों का उपयोग करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस हमें अपनी निरंतर मेहनत, संकल्प और